बुढ़ापा एक कड़वा सच। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, एक आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बड़ी बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी, अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। ये सच्ची कहानी जो हमारा YouTube चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी, नया प्रसंग जो आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं। ये बहुत सुंदर कहानी है, बुढ़ापा एक कड़वा सच। दोस्तों, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे कहानी में आते हैं। किसी गांव में एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो रामलाल नाम का व्यक्ति बड़ा सुशील स्वभाव का था। लोग उसका सम्मान करते थे, और रामलाल के यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री थे। रामलाल की पत्नी का नाम था बिमला। दोनों रामलाल और बिमला अपने दोनों बच्चों की परवरिश में समय व्यतीत करने लगे, अच्छी शिक्षा दिलाने लगे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत होने लगा, और समय के साथ ही साथ दोनों बच्चे शादी योग्य हो गए। दोस्तों, जब दोनों पुत्र पुत्री शादी योग्य हो गए तो दोनों का विवाह कर दिया। उच्च घराने में बेटी का विवाह कर दिया, और एक सुंदर सुशील परिवार से अपने बेटे की शादी कर ली। शादी होने के बाद घर में बहू का आगमन हुआ। दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे, लेकिन ये खुशी दोस्तों ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि रामलाल की पत्नी बिमला को अटैक पड़ गया, और अटैक पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो आप लोगों के बीच में हम बताने के लिए जा रहे हैं, इस कहानी को बड़े ध्यान से श्रवण करना। जब रामलाल की पत्नी बिमला का देहांत हो गया, उन दिनों रामलाल बहुत दुखी रहने लगा, क्योंकि वो रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। जब रामलाल की पत्नी का देहांत हो गया है, रामलाल अपने पुत्रों के जो बच्चे पोते नाती के प्रेम में इधर बनता चला गया, और पत्नी बिमला की याद कुछ कम होने लगी। धीरे धीरे रामलाल बुढ़ापे की दहलीज में पैर रखते हैं। रामलाल के ऊपर बुढ़ापा आता है। दोस्तों, ये बुढ़ापा हर किसी के ऊपर आता है। ये बुढ़ापा हर इंसान के ऊपर आता है, और हर इंसान को इस बुढ़ापे से गुजरना पड़ता है। ये बुढ़ापा एक ऐसा है कि पहले तो आता नहीं, और आता है तो छोड़ के जाता नहीं। दोस्तों, जब रामलाल के ऊपर बुढ़ापा आ गया, जो रामलाल पैसा कमाता था, जो काम धंधा करता था, वो भी रुक गया। शरीर में शक्ति क्षीण हो गई, जिससे कोई कार्य नहीं होता। तो रामलाल सारे दिन अपने घर में पड़ा रहता। सारे दिन अपने घर में जब पड़ा रहता तो मन चाहा भोजन भी नहीं मिल पाता। कभी 2 टिक्कर रोटी मिल गई तो सब्जी नहीं है, सब्जी अगर मिल गई तो रोटी नहीं है। नमक मिर्च कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे उसके कभी पेट भर के खा लेता तो कभी भूखा सो जाता, क्योंकि उसके पुत्र की जो पत्नी थी, उसके विचार कुछ अच्छे नहीं थे, उसका स्वभाव कुछ अच्छा नहीं था। रामलाल कभी कभी आंसुओं का घूंट पी करके सो जाते। कोई बात नहीं, ये समय मेरे ऊपर है, शायद मैंने कुछ गलत काम किए होंगे जो ये समय मुझे देखना पड़ रहा है। दोस्तों, जब ये समय धीरे धीरे गुजरता चला गया
तो रामलाल एक दिन घर में बैठा था, तो बेटे की बहू आती है और रामलाल से कहती है, बाबूजी हम आज बाहर जा रहे हैं और वहीं से हम खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे आप बताइए। तो रामलाल जी ने विचार किया कि आज क्या कोई संडे है, रविवार है, या कोई शादी तो नहीं हो सकती। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आज ये पार्टी में जा रहे हैं। कोई बात नहीं, रामलाल विचार करता है, खैर छोड़ो, हमें क्या करना इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए रामलाल जी बोले, ऐसा करो बहू, आप अगर बाहर जा रही हो तो मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, जो मैं दूध से खा करके सो जाऊंगा। बहू तुरंत ही बोल उठी, बाबूजी सुबह ही रोटियां बनाई थी, सुबह की 2 रोटियां पड़ी हुई हैं, आप उन्हें खा लेना, अभी बची हुई हैं। बहू आगे कुछ कहती, रामलाल जी समझ गए कि बहू के विचार ये हैं कि मैं बासी रोटियां खा लूं। रामलाल जी कहते हैं, सोचने लगे, अगर मैंने सुबह की रोटियां अगर खा ली तो मेरे पेट में दर्द होगा, मेरे पेट में गैस बन जाएगी। बुढ़ापे में पेट का मेंटेनेंस करना बड़ी मुश्किल है। रामलाल जी बोले हैं, बहू वैसे तो कोई बात नहीं, अगर मैंने ये बासी रोटी खा ली तो पेट दर्द करने लगेगा, अगर हो सके तो 2 रोटी डाल देती। रामलाल जी की इतनी बात सुनकर बहू बड़बड़ करने लगी और आपको कहने लगी, आपको अपने पेट की फिक्र रहती है, हमारी तो कुछ नहीं। अगर हम आज समय पर नहीं पहुँचे तो क्या होगा, आपको क्या सारे दिन पड़े रहते हैं। रामलाल जी इस बात को सुनकर रामलाल जी को बहुत बड़ा गुस्सा आया, लेकिन रामलाल जी ने वो गुस्सा पी गए, क्योंकि बुढ़ापे में गुस्सा को पी जाना ही एक अक्लमंदी और बुद्धिमानी है। अंत में रामलाल जी विनम्रता से बोले, बहू कोई बात नहीं, मैं इन्हें खा लूँगा, आप जाओ। इतनी ही देर में रामलाल जी का बेटा आ गया और पत्नी से बोला, अभी आप क्या कर रही हो, तैयार नहीं हुई, हमें पार्टी में देर हो रही है। तो बहू बोली, आपको और आपके बाप को क्या है, कोई कहीं जाए या न जाए। तो रामलाल जी का पुत्र बोला, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो। तो बहू बोली, तुम्हारे पिताजी ने सुबह से कभी खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, ये कहकर के हमारा सारा दिन बर्बाद कर दिया और हमें कहीं जाना है। जब भली बुरी पिताजी के बारे में जब कहने लगी तो रामलाल का पुत्र कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो पत्नी बोली, देखो जी ये सब मुझसे नहीं होगा और इस घर में ऐसा ही होगा तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। बेटा ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो अपने पिता को भली बुरी कहने लगा। काफ़ी देर हो गई रामलाल को सुनते सुनते, जब तक बेटे की बहू भली बुरी कह रही थी तब तक रामलाल सुनते और सहन करते रहे। जब अपना खून अपना बेटा ही खुद से बुरी भली कहने लगा तो रामलाल जी से सहन नहीं हुई और रामलाल जी घर छोड़ करके चले गए। घर छोड़ करके जब चले गए, चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए तो एक तपस्वी के आश्रम पर पहुँचे। तपस्वी के आश्रम पर जब पहुँचे हैं, रामलाल जी ने उस तपस्वी महात्मा को सारा हाल सारा वृतांत अपना सुनाया। तपस्वी ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे आश्रम पर रहो, जब तक आपकी इच्छा हो तब तक भगवान का भजन करो, क्योंकि इस उम्र में भगवान का भजन करना ही अति आवश्यक है। लेकिन तपस्वी बोला, रामलाल जी एक बात तो हम आपसे कहेंगे, हमारी इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखना।
अगर आपने बुढ़ापे में ये 4 बातें अगर ठीक से याद कर ली तो तुम्हारा बुढ़ापा बच्चों के बीच अच्छी तरह से गुजर जाएगा। पहली बात का ध्यान रखना कि बुढ़ापे में कम बोलना। तपस्वी रामलाल जी से कहते हैं कि हमारी पहली बात ये है कि अगर तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा हो, और यानी रामलाल जी से नहीं बल्कि आम जनता से ये निवेदन है कि अगर तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए तो हमारी पहली बात का ध्यान रखना कि बुढ़ापे में कम बोलना, चुप रहना, ये सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि बुढ़ापे में तुम्हारी बातें, तुम्हारे प्रवचन सुनने का और समझने का किसी के पास टाइम नहीं है, और ये बोलकर चले जाएंगे, न जाने बुढ़ा क्या क्या कहता रहता है, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। और दूसरी बात हमारी ये है, वो महात्मा रामलाल जी से कहने लगा कि दूसरी बात हमारी ये है कि अपनी जवानी के किए हुए बड़े से बड़े कार्य की प्रशंसा बुढ़ापे में अपने बच्चों को कभी मत सुनाना। जो आपने जवानी में बड़े से बड़े कार्य किए हैं उसकी प्रशंसा बुढ़ापे में बच्चों के सामने मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी नहीं समझेंगे और कहेंगे न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। दूसरी बात ये है। और तीसरी बात हमारी ये है कि बुढ़ापे में सुखी जीवन जीना है तो रहने खाने की कभी जिद मत करना। जैसी मिल जाए रूखी सूखी खाकर चुपचाप सो जाना। अगर तुमने कुछ कहा तो शायद दूसरे दिन ये भी मिले या न मिले। चौथी बात का आप विशेष ध्यान रखना और अच्छी तरह से समझ लेना कि हमारी चौथी बात क्या है। चौथी बात हमारी ये है, रामलाल जी, जहाँ तक हो सके वहाँ तक बुढ़ापे में घर से बाहर रहने की कोशिश करना, क्योंकि घर में रहोगे तो आपका हर वक्त अपमान होता रहेगा, भली बुरी सुनते ही रहोगे। अगर घर से बाहर रहोगे तो अच्छे रहोगे। दोस्तों, ये कहानी जो आप लोगों के बीच में हमने सुनाई, दोस्तों आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये कहानी आप लोगों को बड़ी प्रिय लगी हो। अगर दोस्तों हमारी ये कहानी आप लोगों के मन भाई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, जो हमें सफलता की सीढ़ी को प्राप्त कराता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।